क्या आपके या आपके परिवार वाले को किसी को कैंसर है? तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या कैंसर को सच में ठीक किया जा सकता है? क्या कैंसर का इलाज सच में निश्चित है? आज हम बताएँगे आपको कि कैंसर का इलाज किस तरह से किया जाता है और कैंसर की इलाज की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हर्ष गोयल, कैंसर रोग विशेषज्ञ। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको सुनने में हर आदमी को डर लगता है। कैंसर का इलाज मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है कैंसर की स्टेज, दूसरा होता है कैंसर का प्रकार, तीसरा होता है मरीज की उम्र और चौथा होता है मरीज की इच्छा शक्ति और डाइट। सबसे पहले आती है कैंसर की स्टेज। अगर कैंसर की स्टेज शुरुआती स्टेज पर है तो डॉक्टर को शुरुआती स्टेज पर कैंसर को ठीक करना बहुत आसान होता है। आपके शरीर में अगर कोई छोटा छाला है या छोटी गठान है तो उसे हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। जब कैंसर शरीर में लास्ट स्टेज में होता है या कैंसर अन्य अंगों में फैल जाता है तो कैंसर को ठीक करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और मरीज को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा होता है कैंसर का टाइप, यानी कैंसर का प्रकार। इसका मतलब ये होता है कि कुछ कैंसर ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, जैसे कि कुछ तरह के ब्लड कैंसर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सीएमएल, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, उसमें एक टैबलेट मरीज को दी जाती है और मरीज काफ़ी लंबे समय तक उसको आसानी से खा सकता है। दूसरे तरह के कैंसर होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हम बोलते हैं अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, उनको ठीक करना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल होता है। कैंसर मरीज का ठीक होना कैंसर के टाइप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ कैंसर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कुछ काफ़ी अच्छे ज़्यादा कीमो के सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं लिम्फोमा, लिम्फोमा कीमो सेंसिटिव ट्यूमर होते हैं। तो जिसमें कीमोथेरेपी लगाने के बाद मरीज को काफ़ी जल्दी आराम मिलने लगता है और कुछ कैंसर में कीमोथेरेपी बिल्कुल काम नहीं करती, यानी वो कीमो रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसलिए कैंसर का टाइप कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा होता है कैंसर मरीज की उम्र, यानी जो मरीज 70 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल के होते हैं, उनमें हमें ट्रीटमेंट देने में काफ़ी परेशानी होती है और मरीज को झेलने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसी साथ में जो छोटे होते हैं, 30 साल, 40 साल और जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, उसमें हम कैंसर का जो जितना भी ट्रीटमेंट है, उसे हम आसानी से मरीज को दे सकते हैं। 4th नंबर पे आता है कैंसर मरीज का विल पावर, यानी कि उसकी इच्छा शक्ति और डाइट, जिसमें अगर मरीज में विल पावर है, उसको अगर लगता है कि मैं कैंसर बीमारी से निकल सकता हूँ और मुझे कैंसर बीमारी से बिल्कुल ठीक होना है और उसका पूर्ण रूप से इलाज लेना है और उसकी वो अपनी डाइट मेंटेन करके चलता है, यानी खाने-पीने का विशेष ध्यान रखता है, तो भी कैंसर मरीज को कैंसर से निजात पाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कैंसर बीमारी को वो जल्दी ही ठीक कर सकता है। डाइट भी कैंसर मरीज के लिए एक औषधि की तरह होती है, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ में काम करती है। इसमें मरीज को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पूरा खान-पान मिलना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, या जो भी उसकी तकलीफ हो रही है या बॉडी जो भी उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, उसका करेक्शन होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि कैंसर का इलाज होता कैसे है? मुख्य रूप से कैंसर का इलाज 4 तरीके से होता है। सबसे पहला होता है सर्जरी, जिसमें कोई भी गठान को हम सर्जरी से, ऑपरेशन के माध्यम से निकाल देते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि कोई भी दवाई को ड्रिप के माध्यम से, बोतल के माध्यम से शरीर में दिया जाता है। कीमोथेरेपी को आजकल गोली के माध्यम से भी हम लोग या टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं मरीज को। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में एक मशीन होती है जो हाई एनर्जी एक्स-रे को देती है और जिससे मरीज का जो गठान होती है, ट्यूमर होती है, उसको नष्ट किया जाता है। चौथी होती है इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका कैंसर है, जहाँ पर आपका ट्यूमर है, उस जगह पर जो दवाई दी जाती है रक्त के माध्यम से या गोली के माध्यम से, वो स्पेसिफिक उसी कैंसर को नष्ट करती है और शरीर की अन्य कोशिकाओं को कम नुकसान पहुँचाती है। अब इसी के साथ में कि क्या खाने से कैंसर को ठीक किया जा सकता है? जैसे कि हरे फल, सब्जियाँ, प्रोटीन, फैट, तो ये सब चीज़ें एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में है। ये कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इनको हमें लेना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसको इलाज मान लेना और इसी के भरोसे बैठे रहना या गूगल के भरोसे बैठे रहना या इंटरनेट के भरोसे बैठे रहना, रील देख के उनकी बात को अपना लेना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। अपने डॉक्टर की सलाह मानें, अपने चिकित्सक की सलाह मानें, जो वो बोलते हैं उसको पूर्ण रूप से पालन कीजिए। किसी भी मरीज को या किसी भी आपके परिवार वाले को या आपको स्वयं को अगर लगता है कि आपको कैंसर के लक्षण है, तो तुरंत ही जाके अपने डॉक्टर से मिलें। जितनी जल्दी स्टेज में आप पकड़ेंगे, जितना पहला पकड़ेंगे, उतनी जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। किसी भी पद्धति में जैसे कि कीमोथेरेपी लेने में या सर्जरी लेने में या रेडियोथेरेपी लेने में अगर डर लगता है, तो अपने डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए। बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो अपने चिकित्सक से ज़रूर बात करें। समझदारी से अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करें और पूरा इलाज लें और जब भी फ़ॉलो-अप में बुलाते हैं, जब भी आपको महीने के महीने जाँच कराने के लिए या नॉर्मल भी बुलाया जाता है, तो टाइम पर पहुँचे, जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सके। तो समरी में, संक्षिप्त में, कैंसर का इलाज कराया जा सकता है, कैंसर को हराया जा सकता है, लेकिन ये कई बातों पर निर्भर करता है। तो आप डरे नहीं, कोई भी समस्या होने पर अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए।